हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल आप सभी के लिए भाई इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है। इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कराया जा रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वह ज़रूर देखना, और वही काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं सभी वीडियो ये, ठीक है। तो अपना आज का प्रश्न देखते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कौन सा स्थान आपका पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए भाई। कालीबंगा है, हड़प्पा है, लोथल है, आलमगीरपुर है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। भाई हड़प्पा, ठीक है ना, और मोहनजोदड़ो आपके कहाँ पर है भाई, पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय नगर, इसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। भाई कोई एक भारतीय नगर है, इसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे पूछा है कि लोथल जो है पुरातत्व स्थल किस नदी पर स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था आपको घुमाकर, तो मैंने सेम ऐसे ही रख दिया है। सिंपल सी भाषा में ये पूछा है कि एक लोथल है जो पुरातत्व स्थल है वह किस नदी पर स्थित है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली लगा लोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है क्या, लोथल पुरातत्व स्थल, ठीक है। तो कहाँ हो गया भाई, भोगवा नदी के किनारे पर। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहाँ से स्टार्ट होता है ये पूछा गया है, वह नगर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सी लोथल। लोथल हड़प्पा नगर से वही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, वह आपसे पूछा गया है, वह आपको बताना है। तो वही कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल है वे जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो वह है वही बनावाली, बनावली, ठीक है, वनावली हड़प्पाकालीन स्थल। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। भाई सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है और आगे भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो वही कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बताइए, विचार कीजिए, राखी गढ़ी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए भाई हरियाणा है, हरियाणा में एक जिला है हिसार, वहाँ पर राखी गढ़ी हड़प्पा नगर स्थित है, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, धोलावीरा है। क्या है दोस्तों, धोलावीरा है जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, वे किसकी करते हैं, पशुपति जी की करते हैं, इंद्र और वरुण की करते हैं, ब्रह्मा की करते हैं, विष्णु की करते हैं। तो वे जो सिंधु घाटी के लोग थे ना, पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी, ठीक है, वहाँ से मिलते हैं। तो वही आपको याद रखना है, सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते हैं, पशुपति जी की करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे ना, मातृ शक्ति या मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप पे करते थे, क्योंकि जो वहाँ इस काल में बहुत सारी मोहरें कला कीर्तियाँ प्राप्त हुई है ना, उस चित्र में नारी शक्ति के काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि
सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति या मातृ देवी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, क्वेश्चन है आपको, सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति जी की करते थे, और मातृ शक्ति में मातृ देवी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इसके प्रमाण वहाँ की उनकी मोहरों में भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? भाई घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए भाई कहाँ से मिले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। भाई देखिए क्या होता था, जो घरों में कुएं है ना, ये आपको मोहनजोदड़ो, कहाँ से दोस्त? मोहनजोदड़ो से मिलेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में क्या था भाई? नगरीय अवस्था ही थी, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कुएं या स्नान घर भी मिले हैं। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था भी मोहनजोदड़ो सभ्यता में थी। तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, कि इनमें से किन धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? भाई मानव ने, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो भाई किसका किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मानव ने निम्न धातु का उपयोग किसका किया? तांबा का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? धोलावीरा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो भाई धोलावीरा जो है ये आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। जो धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता है, दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है भाई हड़प्पा की। ठीक है, और कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? भाई कालीबंगा से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, आमरी से मिले हैं, कोट डीजी से मिले हैं। तो भाई शैलकृत स्थापत्य के लिए ना, शैलकृत जलकुंड या शैलकृत स्थापत्य के लिए आपको धोलावीरा हड़प्पन संस्कृति बहुत प्रचलित थी। तो कहीं भी आपको शैलकृत स्थापत्य के बारे में पूछा जाए तो वह आपको धोलावीरा सभ्यता से मिलेंगे। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है या सुरकोटजा है? 3 भागों में विभक्त भी कौन सा है? तो भाई देखिए इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा धोलावीरा। ये भाई आयताकार रूप में बना हुआ था। किसमें था? आयताकार में बना हुआ था। और इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। किसमें दोस्तों? किला में, मध्य नगर में, ठीक है, और सबसे लास्ट में निचला नगर में। किसमें? निचला नगर में। ठीक है, चलो क्लियर होता है आपका पॉइंट। 3 भागों में विभक्त कौन सी थी सभ्यता थी? धोलावीरा थी। नेक्स्ट है, एक उन्नत जल परिवहन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है भाई साक्ष्य? तो ये भी वही कहाँ से हुआ है? आपकी धोलावीरा से हुआ है। ठीक है, तो धोलावीरा के निवासी थे, एक उन्नत जल परिवहन व्यवस्था से परिचित थे। लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। ठीक है ना, तो धोलावीरा बहुत ही प्रचलित, बहुत सारी जो नई नई चीज़ें हुई थी ना वो धोलावीरा से संबंधित है। उन्नत जल परिवहन व्यवस्था, 3 भागों में विभक्त करना, ठीक है, 3 भाग वाला, ये सब आपके शैलकृत स्थापत्य, ठीक है ना, शैलकृत स्थापत्य। तो ये चीज़ भाई आपको नोटिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वही हड़प्पा स्थल सनोली के उत्खनन से प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए भाई? जो सनोली है ना, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निकट स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निकट स्थित है भाई ये सनोली। इसके उत्खनन से क्या प्राप्त हुए हैं? इसके उत्खनन से प्राप्त हुए थे भाई 125 मानव समाधान प्राप्त हुए। ठीक है, खोज चलती रहती है, तो वैज्ञानिकों ने ये खोज की
किनकी? इस क्षेत्र से 125 मानव समाधान की। तो सनौली के उत्खनन से क्या प्राप्त हुए? मानव समाधान प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा, वृषभ मुद्रा थी वही आपकी बैल, कगुदमान वृषभ, एक कुबड़ वाले बैल की चर्चा हुई है यहाँ। ठीक है, वृषभ मुद्रा कुबड़ वाले बैल का जिक्र भी यहाँ हुआ था। भाई कहाँ पर हुआ था? आपको क्लिक कर गया होगा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई जिसमें कुबड़ वाले बैल भी थे, वृषभ मुद्रा भी थी, ये सब चीज़ें थी। ठीक है ना, वृषभ मुद्रा के साथ आपको रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। एक और याद रख लेना भाई, वृषभ मुद्रा तो प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, और एक आपकी हुई कुबड़ वाले बैल। कौन से? कुबड़ वाले बैल। तो ये क्वेश्चन भी आपका बेट अब बन सकता है। ठीक है दोस्त, बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? मतलब जो मोहरें थी उस पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? तो भाई बताइए। देखिए भाई, बैल का भी मिलता है, जो मोहरे हैं उस पर हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी जिक्र मिलता है, लेकिन घोड़े का जिक्र नहीं मिलता है। ये अश्व से मतलब घोड़े से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन उसकी मोहरों पर नहीं मिलता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मृड़पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंहयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई? कहाँ से हुई थी भाई? मृड़पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जहाँ से एक पुरुष ला रहा है। एक मृड़पट्टिका है ना, तो उसमें इनका जिक्र है। तो कहाँ से सभ्यता से हुई भाई? कालीबंगा से हुई। कहाँ से हुई दोस्त? कालीबंगा से हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। या देख लेना, क्वेश्चन आया ना, सिंहयुक्त देवता की कीर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से हुई। किस प्राचीन स्थल से हुई? मतलब सभ्यता से नहीं, तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। किस प्राचीन स्थल से हुई? कालीबंगा से हुई। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है भाई, देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए छोटी कर दी स्क्रीन। भाई देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके अक्सर बन जाते हैं, आजकल बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन और कारण दे देते हैं और आपसे 4 ऑप्शन में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन जानबूझ के रखता हूँ जिससे आप कनेक्ट रहें इस प्रकार के प्रश्नों से। तो मोहनजोदड़ो कथन ए कहता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। भाई सही बात है कि अब ये विलुप्त हो रहे हैं, मतलब विलुप्त होने की स्थिति में है, और ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो भाई देखिए, है क्या कि दोनों कथन तो ठीक हैं, कथन ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, क्योंकि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन सही स्पष्टीकरण ये नहीं है। ठीक है ना, आप इसे कारण को देख के ये नहीं कह सकते कि सही कारण यही है। तो इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर इसकी सही स्पष्टीकरण करके व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना, इसकी खोज किसने की थी भाई? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर की चर्चा कर लेते। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वह तो की थी भाई राकलदास बनर्जी ने, और हड़प्पा नगर की थी आपकी किसने की थी? दयाराम साइनी जी ने। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भाई देखिए, खुदाई के दौरान तो प्रकट हुए थे, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्पष्टीकरण वाली की स्पष्टीकरणों की बिल्कुल इसकी वो कर रहा हो। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज आपकी 2 टॉपिक फिनिश हो गए हैं।